ऐसा है, हाथी की आंखें छोटी छोटी हैं, इनको विकास नहीं दिखाई देता है। देश की और प्रदेश की राजनीति नहीं हो रही है। जिले की बात करो, जिले का विकास बताओ। वालों डालडा 190 रुपया किलो है, आम जनता को शोषण नहीं तो और की बात करें तो आप पता लगा ले इटावा जी की रोड पे जब आप जाते हो, रोड पे भदौरे जी का मकान है, 19 लोगों की मौत हो गई उस रोड पे। पार्टी को भी देखा, समाजवादी पार्टी को भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां दोनों सरकारों में। नमस्कार, मैं ऋषिपाल सिंह, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स, सच के साथ एक कदम। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है इसमें यूपी में। गांव की गलियों से लेकर के संसद के गलियारों तक इस समय चुनाव की चर्चा है। तो एक ऐसी ही चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपका एक एक करके तारुफ करवा देते हैं, परिचय करवाते हैं। आप कांग्रेस से उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष राम कुमार सप्ता जी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से लोहिया वाहिनी माननीय नितिन यादव जी, जिला महासचिव, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही डिबेट में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से ओपी साक्य जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत अजय कुमार पुरवाल जी भी मौजूद हैं। तो एक बार आप सभी लोगों का इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। पहला मेरा जो सवाल रहेगा आज की वर्तमान सरकार से है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है। तो ओपी साक्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक जो आपकी सरकार की नीतियां थी, जनता उनसे परिचित है। आपकी सरकार की नीतियां जनता के सामने हैं। अब कौन से आपके नए एजेंडे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहला सवाल आपसे। हमारी जो सरकार है, मुख्य जो नीचे के पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसको सरकार की जो भी योजनाएं हैं वहाँ तक पहुँचे, और उसके लिए सरकार ने इंतजाम भी किया है कि सभी के खाते खुलवाए जी, और सारी व्यवस्था ऑनलाइन की है। इसमें कोई भी किसी का प्रकार का बिचौलिया नहीं खा सकता है। और आगे लोगों की आत्म सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा और हर व्यक्ति को शिक्षा और सम्मान मिले, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सबके बीच में जा रहे हैं। साथ ही बीएसपी से अजय कुमार पुरवाल जी हमारे साथ हैं। आप इनके विचार से कितना सहमत हैं? आपको विचार हम जानना चाहिए। हम इनके विचार से सबका साथ सबका विकास का नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास है कहाँ? अगर सबका साथ सबका विकास की बात करो तो इटावा से लेके और बेबर तक, फरकाबाद तक चले जाओ, कहीं भी रोड ही नहीं है, रोड पे गड्ढे गड्ढे हैं। कहाँ का विकास है? कौन सा विकास है? मैं इटावा जिले की बात कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इटावा का विकास चाहिए। मैं जिस विधानसभा में जुड़ा हूँ जी, उस विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ 5 साल में। ओपी साक्य जी, अगर हुआ है तो मुझे बता दें। क्या कहना चाहेंगे आप? इनका मानना है कि आपकी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कें जो हैं गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, खस्ता हालत है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हाथी की आंखें छोटी छोटी हैं, इनको विकास नहीं दिखाई देता है। जी, हर गरीब को अनाज खिला रहे हैं, हर श्रमिक को ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। 2 साल में कोरोना काल निकला जी, इनको नहीं मालूम है। जब यहाँ चेचक आया था 17 साल में, यहाँ चेचक का टीका आ पाया था। पोलियो वायरस आया 14 साल बाद टीका आ पाया। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड आया, वायरस आया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2 साल में सभी को पूरे हिंदुस्तान में टीका लगवा दिया। इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सड़क में कहाँ गड्ढा इनको दिखाई दे रहे हैं। इनका मानना है, जो मेरा मेन मोटिव था, जैसा अभी आपने कहा कि अनाज तो इससे पहले भी जो सरकारें आई उन्होंने जनता को दिया है। फ्री किसी ने नहीं खिलाया। ये ऐसी सरकार है सबको फ्री खिला ये रही तो है। वोट बैंक की राजनीति है। चुनाव के टाइम पे खिला दिया 3 महीने, उससे पहले कहाँ थे? भाई इनको भी मैंने नहीं रोका उससे था। पहले कहाँ थे? इनको भी मैंने नहीं रोका था। साढ़े 4 साल तुमने क्या किया वो बताओ। अरे मैंने कहाँ रोका था? अरे साढ़े 4 साल की बात करो, 3 महीने की बात
बात मत करो, 4.5 साल की बात करो। 3.5 साल में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 370 धारा 70 साल से अरे 370 हम क्या, अरे इटावा जिले की बात करो। नहीं, ये कुछ नहीं, मैं इटावा जिले की बात कर रहा हूँ, इटावा जिले की बात करो। हिंदू जाने कितना उसमें बलिदान हो गया, इटावा जिले की बात करो। जिले की राजनीति हो रही है, अभी जो ये देश की और प्रदेश की राजनीति नहीं हो रही है। जिले की बात करो, जिले का विकास बताओ। जी बिल्कुल, विकास को लेकर के हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रामकुमार सप्ताह जी भी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष जी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? विकास के नाम पर जी, भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को शोषण करो। किस प्रकार से? 2014 में 60 रुपए किलो डालडा तो आज 190 रुपए किलो। 60 रुपए किलो वालों डालडा 190 रुपए किलो है। आम जनता को शोषण नहीं तो और क्या है। दूसरी बात, अगर आप विकास शिक्षा की बात करो तो आज हमारे छात्र छात्राएं, बल्कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जी दर दर की ठोकरें खाते हुए जी बेवजह से परेशान करे जा रहे हैं। जहां भी नौकरी निकलती हैं, इनके ही लोग उत्कृष्टि ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि ओपी जी, इनका मानना है कि जो भर्तियां निकलती हैं उस पर जो स्टे होता है वो आपके ही लोग ले लेते हैं। इनको दिखाई नहीं देता, ना अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। 1.5 लाख रुपया केवल शिक्षा 1.5 लाख वो हैं जी, जो अध्यापकों की हुई है। 1.5 लाख अध्यापकों की जो भर्ती हुई है उसमें 69,000 अध्यापकों 69,000 आज ही पेंडिंग पड़े हैं, हुई है। 69,000 आज ही फंसे हुए हैं। उसमें भी निर्णय आने वाला है। अरे वो निर्णय तब आएगा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे। ये आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, उसमें वो हाई कोर्ट में जाने के कारण वो अटक गया है। हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, वो बहुत जल्दी फाइनल होने वाला अच्छा, है। डालडा पे क्या कहना चाहिए? अच्छा, महंगाई को लेकर डालडा 60 रुपए किलो 2014 में दो, आज 190 रुपए किलो। 450 रुपए का सिलेंडर था, सिलेंडर 1000 का हो गया। सप्ताह जी का जो मानना है कि महंगाई बहुत बड़ी है डालडा को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही हमारे साथ में नितिन जी भी हैं। कहने का मतलब ये है, डिबेट हो रही है आप बस्तर में जी सभी लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम परसों की आपको घटना बता रहे, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। परसों घटना है इसी बसरेर की जी, थाने से मात्र 15 कदम की दूरी पर एक सुनार के दिन दहाड़े 5:30 बजे का टाइम था, 20 लाख रुपए का बैग छुड़ा के चूर भाग गए और उस पर फायर की, उसका सर फट गया और वो पीड़ित अस्पताल भर्ती है। आप बताइए, सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं, थाने से 15 कदम की दूरी पे, 15 कदम की। हाँ बिल्कुल, इसकी और अगर आप विकास की बात करें तो आप पता लगा ले, इटावा उदी की मोड़ पे जब आप जाते हो, रोड पे भदौरे जी का मकान है, 19 लोगों की मौत हो गई उस रोड पे। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के भाई खत्म हो गए उसी रोड पे, उसी गड्ढे में एक्सीडेंट हो खत्म हो गए। सही बात। कहाँ पे विकास हुआ? इटावा जिला के एक भी गाँव, एक भी गली, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ समाजवादी पार्टी की पट्टियां न लगे। विकास की बात आप करते हैं, कौन सा विकास है? एक पट्टियां लगा। अभी हम चुनाव के दौरे में गए, आम नगला माधव सिंह चले जाओ, पट्टियां लगी है सत्ता भदौरिया जी की, रोड नहीं है, मात्र पट्टियां लगी हुई है। ये विकास है, पैसे निकाल ले जाते हैं। इस पे क्या कहें? जैसे कि ऐसा है, कहना है कि विकास के नाम पे सिर्फ पट्टियां लगाई गई हैं, विकास नहीं हुआ है। इनके समय के प्राइमरी विद्यालय नहीं देखे थे, आज विद्यालय का बिल्कुल जीर्णोद्धार हो गया। बच्चों को बढ़िया व्यवस्था बैठने मेरी की बात से सहमत है, सही कह रहे हैं। मेरे टाइम में स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन आज कॉलेज बंद है, दारू के ठेके खुले। अरे बच्चों कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बच्चे स्कूल जाते थे, लैपटॉप मिलते थे, साइकिल मिलती थी, वजीफा मिलते। आज आप गांव में जाओ, बीजेपी वाले लोग दौड़ा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये हालत हो गई बीजेपी की। आप समाजवादी पार्टी बात करते हो। आप बताइए, उन्होंने कहा कि आपके जो प्रत्याशियों को अधेड़ा जा रहा है, जनता उन्हें बाहर निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक एक बात का जवाब देंगे। जी बिल्कुल। विकास की बात करते हो जी, इनकी सरकार में इनके ही लोगों को ठेका दिए जाते थे। अब इस सरकार में जितना पैसा ग्राम प्रधानों को दिया गया है, किसी सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया। कोई गली, हम इनकी बात से फिर सहमत है। नहीं, हमारे लोगों जो कार्य करते थे काम दिया जाता था, लेकिन इनको ठेका मात अमानी और अडानी को दिए जाते, कार्यकर्ता को नहीं दिए जाते। प्रधानों को पैसा दिया गया है
जो एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जो कच्ची गली हो, जिसमें वो क्या एक नाम कच्ची पंचायत गली घर ना हो। जो सरता भदौरिया जी अपने गांव की रोड नहीं बनवा पाए, वो बताओ कौन सा गांव विकास ये कर नहीं मालूम है, ये जब एक अपनी रोड नहीं बनवा पाए ये कौन सा गांव विकास कर अरे लेंगे? ये बात है, बताइए ना। जाओ 19 लोग मर गए, बताइए। CWD में आती है, ये सड़क CWD में आती है, इसका बजट बन गया है, इसका बजट बन गया है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार की कहने की बात, अगर ये कह दे कि केंद्रीय सरकार और यूपी दोनों सरकारें आप आरोप ये केंद्र की रोड है, डबल इंजन की सरकार, बताइए डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर पा रही है, ये स्थिति है। यादव जी का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी आप हैं, यूपी में भी आप हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार PWD की जो रोड है उसके गड्ढे तो बनवा सकती थी, तो मरम्मत का कार्य भी इन 5 सालों में पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया गया? 3 बार सवाल है। 3 बार काम हुआ है, केवल उसको मरम्मत को ही यूपी सरकार पैसा दे सकती है। समझ गए आप बात? इनकी बात 3 बार काम हुआ फिर गड्ढे हो गए, बताओ कितना अच्छा काम हुआ, कितना अच्छा काम हुआ, बताइए। 3 बार काम हुआ फिर गड्ढे हो गए, पानी का जाल गड्ढे हो गए, जरूरत नहीं है। बसरेल सेंट्रल बैंक के सामने अगर चले जाओ तो अगर धोखे से अगर मर जाएगा। बिल्कुल, आप अभी उसी रोड काम होते नहीं देखा क्या? पानी बरस गया, उसके कारण फिर गड्ढे हो गए। पानी निकालने के रास्ता बनाओ। आप इनका आरोप है कि पंजाब हो रही तब इनकी रोड हमने एक ही तुम तो बनवाओ। आप सारी हमसे जिम्मेदारी चाहते हो। अब हमें सरकार में आप अरे हम तो 4 साल 7 साल के उम्र में 5 साल हो गए यूपी में। 14 साल आप रहे, आपने क्या किया? साथ ही एक और सुरक्षा की 1 मिनट आप कह रहे थे कोई क्राइम नहीं है, हमारे नाती की सरेआम गोली मार दी गई, एक यहाँ पप्पा ने सरेआम गोली मार दी गई, सरेआम अटैची छीन दी जाती थी। कब की अब बात वो है? नहीं है। किस सरकार की बात है? अरे इन्हीं की सरकार की। दूसरी बात एक बात होता है, अब जो क्राइम होता है वो क्रिमिनल जेल में जाता है, वो क्राइम खुलता है, यहाँ सब व्यापारी है, अब खोला जाता है, मात्र 3 दिन की घटना है। अगर 20 लाख रुपए की फिरौती हुई का नहीं बताओ, थाना की चंद कदम की दूरी पे वो 5 दिन का समय दिया गया, उसको वो भी खुलेगा। एक बताइए जो केस ना खुला हुआ। साथ ही हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी से भी उनके प्रतिनिधि मौजूद हो चुके हैं, तो एक बार इनका स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आपसे हमारा एक प्रश्न रहेगा कि जैसा कि OP जी ने भी कहा कि हमारी सरकार ने विकास किया, इनका एक नारा है अभी जो मैनिफेस्टो उनका जारी हुआ है कि वर्षों में जो ना हो पाया 4 वर्ष में कर दिखाया। आपको क्या लगता है ये नारा कितना सही है? देखो, हम लोगों ने पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अल्पसंख्यक जी, हम लोगों ने सबको देखा। देखो, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, समाजवादी पार्टी को भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां दोनों सरकारों में रही और कोई फर्क हमें समझ में नहीं आया। ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमारा एक परिवर्तन मोर्चा बनाया, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें बैरिस्टर OBC साहब हैं, जिसमें बामन मेसराज साहब हैं, रामकरण कश्यप जी हैं और बाबूश्री कुशवाहा जी हैं, इन सबने एक मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता अगर सत्ता में पहुंचाती है तो सबसे मूल लोगों का एजेंडा ये रहेगा, सबको शिक्षा एक समान मिले, गरीब हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान। अच्छा, गरीब हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान, आपका ये नारा है। तो क्या सत्ता जी आप मुझे बताएंगे वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है? वर्तमान सरकार में जी, विपरीत परिस्थितियां हैं। किस प्रकार की? जैसे कि सामान्य शिक्षा की बात करें जी, तो सामान्य शिक्षा में हम बिल्कुल वर्गीकरण में बटे हुए हैं, ठीक, हर जगह। यानी अगर आरक्षण की बात करूं तो आरक्षण में हमें क्या जगह बांटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे राम प्रकाश गुप्ता, ठीक, उनने पहली कलम से OBC आरक्षण काटू। OBC आरक्षण में तमाम जातियां ऐसी सम्मिलित कर दी जो OBC आरक्षण 25% रह गए। आज योगी सरकार आई, योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को काटो, स्थिति 22% की रह गई। यानी सब पिछड़ी जातियों को काटने की तैयारी में है, और जिस सारे काटने का कारण शिक्षा पर संबंधित है। गरीब आदमी बगैर शिक्षा वाले तो कोई नौकरी कही ही नहीं, लेकिन जो आरक्षण की नीति है जी, भारतीय जनता पार्टी की, ये
अन्य पार्टी की नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं लेकिन जी। वो नहीं लेना चाहिए। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हर तरीके से उत्पीड़न ओबीसी का किया, कारण शिक्षा से वंचित करना। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि जितनी भी सरकारें आई हैं सभी सरकारों ने यही कार्य किया, तो क्या आपकी भी सरकार में शामिल है? जी नहीं, मेरी सरकार ने बहुत पहले जी, सामान्य शिक्षा की बात करी थी। सामान्य शिक्षा को लेकर के तो आज भी की नहीं, हमेशा करती रही। कानूनन 14,000 साल जी रहे। अरे रुक जाओ, मेरे 15 साल में मेरी सरकार जी, बिल्कुल। 2014 में मेरी सरकार चली गई। सरकार में मेरा एक लक्ष्य नारा था कि सामान्य शिक्षा हर वर्ग को हम देंगे। उस शिक्षा के सरकार जाने के कारण उस कार्य को मैं पूरा नहीं कर पाया। आज भी यही वादा है कांग्रेस का कि हम सामान्य शिक्षा लागू हिंदुस्तान में करेंगे, उत्तर प्रदेश में होंगी अलग चीज, पूरे हिंदुस्तान। 2009 में केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में तभी मेरा नारा था सामान्य शिक्षा का। 2009 में केंद्र में आपकी सरकार थी, हाँ बिल्कुल, तभी बिल्कुल। एक ऐसे एक्ट है। नहीं, 2011 में शिक्षा अधिकार नियम लाए थे, हम 2009 शिक्षा अधिकार नियम लाए थे, हम बता दें आप, लेकिन 14 में सरकार जाने के बाद उसको किसी भी प्रांत ने नहीं माना। नहीं मान अतिथियों का मेरा लोकसभा में एक विधान पास ही नहीं हुआ। नहीं, जब लोकसभा में मेरा विधान ही पास नहीं नहीं, हुआ, लोकसभा में तो हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ था। राज्यसभा में भी नहीं हुआ था। राज्यसभा में नहीं हुआ तो लोकसभा हमने में बात हमेशा कर दिया। समान शिक्षा की बात करी। एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत क्लास 1 से लेकर के 8 तक यानी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अभी भी है। जी तो क्या आगे की आपकी रणनीतियाँ क्या हैं? हाँ, हम आगे बता दें। हाँ जी। 2009 से लेकर 14 तक हर विद्यालय में हर बच्चा को मुफ्त भोजन मिड डे मील मैंने चलाया। जी, हर विद्यालय में ड्रेस की मटेरियल मेरे कांग्रेस का चलाया हुआ है। ठीक। हर विद्यालय में वजीफा यानी 0 से लेके 8वें तक कांग्रेस सरकार ने दिया। लेकिन और वर्तमान में आगे के बाद आगे भी हम यही चाहते हैं कि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में यह लागू हो और एक कलम से, एक सरकार से, एक नीति से हमारी व्यवस्थाएं बदलें। यदि आपकी सरकार आती है सत्ता जी, तो आपकी क्या नीतियाँ हैं? हम आपको पहले बता दें। जी, पहले तो हम आपको एक दूसरी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ये समाजवादी पार्टी जी, आज 8 दल से समझौता करे हुए है। 8 दल से समझौता करे 8 हुए दर्जन का समझौता है। समझौता है। कांग्रेस पार्टी जी, 403 विधानसभा में अकेली दम पर चुनाव लड़ रही है। आने वाला समय आपको आश्चर्य होगा, देखेंगे भी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आप दिमाग से निकाल दो। 8 दल से कभी ये कहते थे कि टुकड़े वाले गैंग आज स्वयं टुकड़े वाले गैंग बन गई। क्या कहना चाहेंगे आप? एक की बात से ये है, आप पता लगा लो आज लास्ट दिन है जसवंत नगर विधानसभा में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला जो कच्चा की बात कर रहे हैं। करेल में आप चले जाओ, करेल में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। श्रीमती ज्ञानवती यादव स्थितियाँ है। अरे रुक जाओ, आप एक मिनट रुक जाओ। कराल में मेरे ज्ञानवती यादव केवल विधानसभा की बात सीनियर है। अजय जी बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि केवल अभी जो बात की जाए वो इटावा विधानसभा के ऊपर की जाए। विधानसभा की तो बात कुछ समय के लिए हम लोग इटावा विधानसभा पर ही चर्चा कर लेते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? यदि आपकी सरकार आती है तो आपके क्या एजेंडे हैं? आप किस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर आम आदमी को मिलनी चाहिए, उन पे आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या लेकर आएंगे? हमारी सरकार जब रही थी सत्ता में, उसने बराबर वजीफा दिया था। इनकी सरकार जब से आई वजीफे बंद हो गया। मिड डे मील जो चल रहा था कांग्रेस की सरकार का, वो बराबर चलता रहा, लेकिन इनकी सरकार में वो भी अब कोरोना काल से 2 साल हो गए, स्कूल ही बंद है। शराब के ठेके खुले हैं, स्कूल बंद है, शिक्षा बंद है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ओपी जी, आपकी सरकार चल रही वर्तमान, शराब के ठेके तो खोल दो। शराब के ठेके तो खुले हुए हैं लेकिन विद्यालय बंद हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, जनता आपसे जवाब चाहती है, बताइए आप। नहीं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, सरकार के पास जो आय के साधन है, आबकारी है, रेल है, एयर है, मीडिया है, इनसे सरकार की आय होती है। ये तो सब बेच ही दिए, एयर इंडिया सब बेच दिए।
एयर इंडिया तो बेच दी। बात सुनिए, जो साधन है माननीय अडानी को हो गए, इन्हें नहीं पता। अरे अडानी इन्हें का डिबेट नाम देखा नहीं, डिबेट पे बैठा लो, तब सब जानकारी करके बैठा लो। एयर इंडिया टाटा को बेच दी गई, हो गई केवल अडानी अभी पटरी हो गई, एयर इंडिया टाटा को ट्रांसफर हो गई। सरकारी संपत्ति बेच दी। ओपी साग जी, ये कहीं ना कहीं कटु सत्य है सबसे कि आपकी सरकार में जितना निजीकरण हुआ है, प्लेटफार्म टिकट 10 रुपए का मिलता था, वो कोरोना काल में 50 रुपए का। मतलब आमदनी का जरिया बनाए कोरोना काल में, मेरा ये प्रश्न लोगों को लूटने का तरीका बनाया। सिलेंडर 450 रुपए का था, 1000 का हो गया। जैसे देश में ये सर पहले भी 1100 का लाइन लगा के मिलता था। नहीं, तब तो बीजेपी वाले सिलेंडर लटकाए घूमते थे, अब सिलेंडर तो नहीं लटकाते, अब क्यों नहीं लटकाते? सरकार मुंडर पहुंचा रही, सिलेंडर पहुंचा रही, कितने लोगों ने भरवा लिया? 7% फ्री सिलेंडर दिए, 7% लोगों ने सिलेंडर भरवाए केवल पूरे भारत में। सिलेंडर मिल गया, वो दोबारा भरवाने नहीं जा पाए। केवल 7% लोगों ने भरवाए सिलेंडर फ्री वाले। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी जो महंगाई चरम पर है, यदि मान लीजिए सिलेंडर बता रहे सिलेंडर फ्री दे दिए हमने। जी पोरवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यदि समाजवादी पार्टी में हमारा पैसा, हमारी जूती, मियाँ की चांद। और सरकार का अपना घर से लिया आपने, जनता का पैसा है, जनता 1000 को सिलेंडर कर दो, हम ही से ले ले, उन्हें फ्री दे दे। सरकार में सिलेंडर मिल नहीं रहा तो लाइन से लगने पड़ते तो हमारी सरकार ने, 1 किलोमीटर की लाइन लगी, हमारी सरकार में चोरी नहीं होती, जैसे हमारी सरकार में चोरी हो रही, लूट हो रही, सरेआम बसरेआम हो रही लूट। तुम्हारे यहाँ तो 1,76,000 करोड़ का केवल की चीज घोटाला था। हमारे में सब घोटाले ही बाज रहे, हमारे में सब घोटाले, तुम घोटाले बात करो। अरे तुमने तो कल ही एयर इंडिया बेच दी, तुमने तो कल ही बेच दी, तुमने तो कल ही एयर इंडिया बेच दी और बीएसएनएल बेच पे फिर रही, पोरवाल जी बीएसएनएल बेच पे फिर रही। पोरवाल जी मुद्दे पर आएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, यदि आपकी सरकार आती है तो क्या आप करेंगे? वो सिलेंडर केंद्र सरकार की है, सिलेंडर हम क्या कर सकते हैं उसमें? चर्चा काय कर रहे पहले तैयार। एक मिनट समझो, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज भी एक थाली में खा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कांग्रेस को, केंद्र सरकार को। अच्छा देश की बात जब करो, भाई सरकार बनाते हैं केंद्र तब नहीं खाते हैं थाली में। नहीं तुमने जितनी सरकार चलाई है, समाजवादी पार्टी सहयोग से हमारे एक थाली में खाना है। तुमने कहा केंद्र बनाई सरकार, सरकार बना रही उत्तर प्रदेश में नहीं सरकार बना आरती पाओ। महोदय, उत्तर प्रदेश में हम 5 प्रांतन में लड़ रहे, 5 में से 4 में जीतते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए मैंने फिर कुर्बानी दी। भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश में फिर कुर्बानी दी। सरकार प्रदेश से और केंद्र से दोनों की जाएगी, ये यूपी से उत्तर प्रदेश से फाइनल है, यहाँ से सफाया हो रहा और 24 में मोदी जी फिर पुनः गुजरात जाएंगे। जी हम आपसे बात जिस देश में केवल करेल की विधानसभा की जब बात कर रहे हैं, करेल की विधानसभा की जब बात कर रहे हैं, आज से 10 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सीट घोषित कर दी। 10 दिन पहले एसपी सिंह बघेल 3:30 बजे पर्चा भरने का इतना डर है बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाएंगे। डिम्पल जी को हराया है, हम अखिलेश जी को भी हराएंगे। ये हालत है बीजेपी की खाता नहीं खोलेगा। और सब गांव की जनता आम जनमानस से बहुत दुखी है, सब पूर्ण तरीके से मूड बना चुका है कि बीजेपी का पूर्णतः सफाया। चिंता मत करो, 46 की 16 पे ले आएगी। इस बार जी यदि आपकी सरकार बनती है तो आपके क्या एजेंडे हैं, क्या जनता के लिए आप लेके आए? सबसे पहले शिक्षा में विशेष जोर रहेगा। सबसे पहले गरीब, ठीक है, गरीब कस्बे के जो बच्चे होते हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और घरेलू उपयोग हेतु 350 यूनिट बिजली फ्री देना और 350 यूनिट बिजली फ्री। हाँ, और किसानों के जो टेबुल कनेक्शन होते हैं, जो इस समय सरकार ने कॉमर्शियल कनेक्शन करके मीटर लगा रखे, उनको हटवाने का काम करेंगे और किसान के लिए निःशुल्क बिजली देंगे सिंचाई हेतु। ठीक, सिंचाई हेतु बिजली का प्रावधान आता है। शिक्षा बजट जो घट रहा है ना, उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने का, शिक्षा के बजट को बढ़ाने का कार्य करेंगे आप? हाँ, बजट कम हो रहा है ना 2 दिन, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
ठीक। और साथ ही सप्ताह जी उपाध्यक्ष हैं यहाँ से, जिला उपाध्यक्ष, आपका क्या विचार है? पार्टी क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है जी कि हम छात्रों को लैपटॉप जी स्कूटी का स्कूटी यार छात्रों को जी, स्नातक स्तर की छात्राओं को स्कूटी देने, यानी और- कि हाँ जी उसके बाद जो बिजली बिल है जी। ये मेरा हाफ बिल होगा, यानी आधे पैसे लगेंगे, आज 300 लगे तो 150 रुपए लगेंगे, यानी बिजली बिल आधा करेंगे आप? आधा करेंगे। ठीक दूसरा मेरा है कि जो क्या नाम किसान संबंधित बिजली है, जी इनको भी हम निःशुल्क सेवा में निःशुल्क प्राविधान है, किस प्रकार से करेंगे निःशुल्क? निःशुल्क प्राविधान है जी। एजेंडा में मेरे में है, जी। इसे हम उपलब्ध कराएंगे। दूसरा मेरा एजेंडा में है कि हमारे हर घर में 35,000 रुपए सालाना जी, हर व्यक्ति को देंगे, हर परिवार की महिला को हर परिवार की महिला को 35,000 रुपए सालाना आपकी सरकार देगी। देगी। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार के स्रोत है, अच्छा, सरकार के स्रोत स्रोत रहेंगे। है, स्रोत है, उन स्रोतों से देंगे हम। ठीक तीसरा मेरा है, चौथा है मेरा जी स्कूटी के बाद कि छात्र छात्राएं जी 0 से लेके यानी कक्षा 1 से लेके जी। और स्नातक तक ठीक, सारी शिक्षा मुफ्त देंगे, यानी कि सारी शिक्षा मुफ्त देंगे ठीक। हर घर को, यानी जो घर है मेरे हर परिवार को 3 सिलेंडर साल में गैस के मुफ्त देंगे, प्रत्येक परिवार को। प्रत्येक परिवार को। इसके लिए कोई बाउंडेशन तो नहीं है? कोई फाउंडेशन नहीं, कोई शुल्क नहीं है, 3 सिलेंडर गवर्नमेंट, साल अगर में। कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है क्या उसको भी सिलेंडर मिलेगा? गवर्नमेंट जॉब की नहीं, हमारे यहाँ महिलाओं की प्राथमिकता है। नहीं, अगर कोई महिला ही यदि मान लीजिए अगर महिला कोई गवर्नमेंट जॉब में है हाँ। तो उसके यहाँ भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। उसको भी मिलेगा। जब महिलाओं के लिए है तो महिलाओं के लिए है, विशेषकर चाहे वो महिलाओं के लिए। गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर घरेलू महिला हो। ठीक मेरे पास और तमाम चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा पर मैंने आपसे बात ही की, जी जी सिलेंडर पर मैंने बात की। जी। हर महिला को एक प्राविधान के तहत निःशुल्क बस यात्रा भी शामिल है, महिलाओं के लिए। महिलाओं की ठीक निःशुल्क बस यात्रा भी शामिल है। चलिए। मेरे एक और समझ लीजिएगा, जी। मैंने जो पेंशन की बात करी, यानी जो पेंशन है वह हर माह 1,000 रुपए प्रत्येक महिला को मिलेगा। अरे ये तो हमने कर दो पहले ही। अरे बस तुमने मेरी देख के कर दो कि हम घर न जाए, तुमने तो कर ही नहीं पाओ। तुमने तो किस मेरी देख के पेंशन कर की दो, बात बाहर न करें? जाए। ये कौन सी पेंशन रहेगी? वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इसको 1,000 रुपए प्रति प्रति माह। माह। आप दूसरी चीज आप मेरे पास है, क्या नाम है? बस जी याद कर लो। याद क्या करने, मेरे पास तो रकम प्रचलित चलिए है। चलिए, तब तक हम समाजवादी पार्टी के जो नितिन यादव जी जिला महासचिव हैं उनसे चर्चा करते हैं। आप बताएं आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? देखो, पहली बात बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आप 2012 से 17 के बीच का घोषणा पत्र निकाल लो, जो समाजवादी पार्टी ने कहा वो किया, और उसी रूप में जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं। जी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, 10 मार्च को पुनः समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। उसके बाद जितने विकास के कार्य रुके हुए पुनः सुचारू रूप से चालू होंगे। पहले हम माताओं बहनों को 500 रुपये महीने पेंशन दे रहे थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब 1500 रुपये पर महीना पेंशन देंगे। 300 यूनिट बिजली हर परिवार को बिजली फ्री देंगे, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं उन्हें सबको लैपटॉप, पुनः जो योजना बंद कर दी गई पिछली सरकार में, वो पुनः सुचारू रूप से चालू करके पुनः फिर लैपटॉप दिए जाएंगे। और जो सरकारी लोगों की पेंशन बंद कर दी गई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसको फिर चालू किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी जो घोषणा करेगी उसका पूरा काम करे, वो पूरा काम करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। चलिए, ये तो समाजवादी पार्टी रहे। और सबसे बड़ी बात, जी। समाजवादी पार्टी का मुख्य जो एजेंडा है कि जिससे हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना का समाजवादी पार्टी करेगी। आरक्षण के मामले में जातिगत जनगणना होना बहुत ही 5 आवश्यक है। लाख रुपया स्वास्थ्य के नाम पर हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज कराने का प्राविधान भी है। याद कर लो। चलिए, इसी क्रम में आगे ओपी साकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि यदि भाजपा सरकार पुनः प्रदेश में आती है तो आपका क्या एजेंडा है, किन एजेंडों को लेकर आप आए? योगी मोदी जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं, जी
हर आदमी लाभार्थी है, जितने बैठे लगभग सभी लाभार्थी हुए हैं। नेक कम करा रहे, एक आदि निकले। सही बात है, बिल्कुल। अगर सबके खेत में गेहूं चल रही गैया, कोई बात नहीं बुराई गैया में यार भाई पालक थे और कोई ज्यादा तुम्हारी प्रधान ज्यादा है। कह गए देखो, गाँव की जनता चुनाई का गई ने कि सबसे ज्यादा तुम्हारे प्रधान है। तो इसका मतलब आप तय कर ले कि गाँव की जनता मूड बना चुकी है समाजवादी पार्टी तुम्हारी सब चीज का न्याय है। गौशाला बनवाए तुमने, नहीं दिखाई दे, गैयन को राशन दो, बजट जाता है, गैयन को ये बीजेपी वाले और ये पॉलिसी है। तो इतनी योजना है कि हमारी योजना सब गिना रहे दोनों लोग, मेरी योजना गिना रहे। हम तो धरातल को उतार चुके हैं। समाजवादी पार्टी इतने कम पड़े थे दूरे, उनको ये 5 साल फीता नहीं काट पाई है। अरे लोन सफारी हमें फीता काटो रुक जाओ आप भी बैठे हो। एक भी लोग से पूछ रहे लोन सफारी किसकी सरकार है बनी? अरे समाजवादी पार्टी सरकार ने पूरा काम मैंने किया, इन्होंने न्यू डाली, पूरा मैंने किया, पूरा मैंने किया। इनका मानना है कि लाइन सफारी की नींव सफारी रखी थी, पूरी तैयारी की है, मैंने उद्घाटन किया। उद्घाटन फीता बता दो, जितने काम समाजवादी उद्घाटन कीजिए, बस काम एक ईंट केवल आपकी झूठी घोषणाएं दी मैंने। एक ना एम्बुलेंस के बढ़ा पाए, ना एक पुलिस की गाड़ी बढ़ा पाए, उनके नाम बदल दिया, बस किया क्या हमने। हमें तो इस बात का दुख होता है, हम बता रहे पार्टी बेस पर नहीं बोल रहे। हकीकत बात ये सोच लो कि जब कोरोना काल लगा, कितने यात्री बताओ बॉर्डर से आए। आज आप किसी चौराहे उतराए पे चले जाओ, इनके लोडर खड़े, सोच ईमानदार, काम दमदार। कोरोना काल में मेरा एक अगर ये लोडर पैदल नहीं आता, ये सब लोग पहुँचते, कोई बात नहीं करेंगे। हम ये बता रहे हैं, अगर ये सब लोडर बॉर्डर पे लग जाते तो सब लोग अपने घर पे आ जाते। लेकिन ये प्रचार पे इतना पैसा खर्च करते, कहीं नहीं करते, बस इनका दिखावा है। जमीन धरातल पे कोई काम नहीं। जनता पूरी तरह त्रस्त है। नौजवान ने मूड बना लिया है, महिलाओं ने मूड बना लिया है, युवाओं ने मूड बनाया। बीजेपी जा रही है, बिल्कुल अब नहीं आएगा यूपी में। बिल्कुल सही है, आप लोग सब बेरोजगार हुई है यूपी से। ये दिखाते तो रात भर खेत में गैया रखा रहे, तार बांधे, इतिहास में कभी नहीं हुआ किसी किसान ने खेत में तार बांधे हो। एक थी और आप सभी विचार सुने। अंत में बीएसपी समर्थक हमारा अजय कुमार पोरवाल जी भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका संकल्प पत्र क्या है, वो कौन से एजेंडे हैं बीएसपी के जिन्हें लेकर आप आए हैं और सरकार में आना चाहते हैं? बीएसपी का एजेंडा 3 बार बहन जी सरकार में आई, जी। तीनों बार में केवल मुझे ये बता दो कहाँ दंगे हुए, कहाँ गुंडागर्दी हुई। जी, मेरी पार्टी का सीधा एक सिद्धांत है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाथी बनवाए तो लखनऊ हाथी बनवाए, तुमने कहा बनवाए दो, तुमने कहा बनवाए दो। मंदिर के नाम पर चंदा ले लो, बताए दो कितनों ले लो। कोरोना काल में रुपया खाए गए, बताए दो, में आज तक ये नहीं बता पाए कितना पैसा जमा हुआ। इनके में दोनों में आज तक नहीं बता पाए 7 साल में। तुमने बताया, अरे सूचना अधिकार के अंदर मांगा लोगों ने, बताया किसी ने? आज तक नहीं बताया। अरे तुमने हाथी बनवाए, इनने मूर्तियां बनवाई, इनने मूर्ति बनवाई। हमने महापुरुषों समाजवादी पार्टी समाज को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी दोनों एक है। यही बात है, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, फिर प्रदेश में खुशहाली आएगी। लोहिया जी को तुमने उपयोग करो और इन्होंने करो, मूर्ति मैंने बनवाई। समय को देखते हुए अंतिम सवाल भी गली गली बांट रहे हैं। सत्ता दी बिल्कुल मंत्री घर घर जाकर पर्चा बांट रहे, इतनी तो अगर नहीं है, पूरी बीजेपी लगी है। इसकी डिबेट में मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, आप विचार सबके जाने
अंत में आप अपने प्रत्याशियों के लिए वोटरों से क्या अपील करना चाहिए? सबसे पहले हम कुशवाहा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, मनोज कुशवाहा जी जन सुराज पार्टी से, आप विचार जानना चाहिए। जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। और कोई भी आरक्षण हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं, आप प्रत्याशी के लिए जनता से क्या अपील करेंगे वोट देने के लिए? अगर हमारी जनता पार्टी के इत्तेफाक प्रत्याशी सत्यप्रकाश राजपूत जी को बहुमत का जनता विजय बनाती है, तो जनता को अपने पास ना बुलाकर जनता के बीच जाके उनकी समस्या को सुनना और उन समस्या को निस्तारण करना मेन मुद्दा रहेगा। जी सत्ता जी, आप अपने प्रत्याशी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मेरी एक अपील है जी कि ब्राह्मण से लेकर जाति तक कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। इन सबका वोट कांग्रेस को मिलेगा, यह सुनिश्चित है। आज ब्राह्मण हर दल में सताया गया, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। अपील वोटरों से क्या अपील करेंगे? अपील की बात कर रहे हैं, सूझ शब्दों में अपील की बात कर रहे हैं आपसे। ब्राह्मण समाज, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी, अत्याचार ब्राह्मणों पे हुआ है। कांग्रेस ने 5-5, 6-6 मंत्री ब्राह्मण दिए। मैं अपील करता हूं ब्राह्मण समाज से कि कांग्रेस के लिए वोट दें, कांग्रेस को प्रत्याशी बनाएं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं। चलिए, समाजवादी पार्टी से आपकी क्या अपील है जनता से? मेरी अपील है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना काम विकास का रुका पड़ा है, समाजवादी पार्टी को वोट दें। पुनः जितने विकास के काम हैं वो सुचारू रूप से फिर चालू हो जाएंगे और देश नहीं प्रदेश पुनः खुशहाली के रास्ते में जाएगा जब समाजवादी पार्टी सरकार बनने जाएगी। चलिए, ओपी साहब जी क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? हम तो जनता से ये अपील करेंगे, सुरक्षा और सम्मान पे, रोजगार और शिक्षा पे, और जो अधूरे काम जो योगी मोदी की योजनाएं पड़ी हैं वो सुचारू रूप से पूर्ण हो, जिससे आम जनमानस को पूरा लाभ मिले। बीएसपी से अजय कुमार पोरवाल जी, आप वोटरों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे वोटरों से? मैं आम पब्लिक से, इटावा सदन, पूरी विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। जी। मेरा प्रत्याशी पहले नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय लड़ा था और प्रचंड बहुमत से जीता था। आज देख लो जाके, जमुना जी स्वर्ग है, तालिबान मंदिर स्वर्ग है। अगर आप अपने क्षेत्र का विकास इसी तरीके चाहते हैं तो कुलदीप गुप्ता को संटू बहुजन समाज पार्टी चुनाव हाथी पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। अब उनकी जीत आप सभी लोगों की जीत होगी। जी, आज की डिबेट में आप सभी लोगों का जो समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।